अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम। सूरह हिज्र। अब इख्तितामी आयत है, अब खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। 15वीं सूरत सूरह हिज्र। और आया नंबर क्या है? 85 कल हुआ था। थोड़ा हम उसका याद कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे थोड़ा। वमा खलक़ना समावाति वल अर्द। हमने पैदा नहीं किया समावात को, आसमानों को और जमीन को। वमा और नहीं उनके दरमियान, बैनहुमा और जो भी, माँ मौसूला है यहाँ, और जो भी उनके दरमियान है, यानी सब कुछ जो भी मौजूदात हैं, जो भी तख्लीक है अल्लाह की, उसके दरमियान ने वो अल्लाह ने नहीं पैदा किया मगर हक के साथ, यानी कोई बातिल नहीं है, बेमकसद नहीं है, पर्पसफुल क्रिएशन है, अल्लाह कह रहा है। तो ये किसे लिंक कर रहा है अल्लाह, देखेंगे। यहाँ जो हालात हो रहे हैं, आप जो तालीमात दे रहे हैं, वो क्या है? वो हक है। और वो बातिल फोर्सेस आपको जो अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बातिल है, ये खत्म हो जाएगा। ये कोई परमानेंट चलने वाली चीज नहीं है। ये आर्जी चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, हर चीज हक पर है। अल्लाह का क्रिएशन भी हक पर है, ये दीन भी हक है। आपके साथ जो मजाहिमत हो रही है, लोग तकलीफ दे रहे हैं, ये सब आरसी है। ये खत्म हो जाएगा। वो लोग भी खाली हाथ अल्लाह के पास आ जाएंगे। उनके पास धन दौलत है, बहुत अय्याशी है, रंगीनी है, सब आपको चकाचौंध कर रहे हैं। आपके सहाबा करम भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सब खाली हाथ लौटने वाले, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये आपके पास जो दौलत है, अल्लाह आगे कह रहा है कि ये जो 7 आयतें जो तुम्हें नाजिल हुई हैं, सूरह फातिहा की तरफ इशारा है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये इसके सामने वो सारी दौलत जो उनके सामने है, सब हीच है, सब बातिल, सब खत्म होने वाली चीजें हैं। तो अल्लाह ये तसल्ली के अल्फाज है, ये इत्मीनान दिलाने के कि अल्लाह ने ये सब हक पर पैदा किया है, बिल हक, हक के साथ। वो इन्ना और बेशक, वो सा किसे बोलती हैं? जहाँ भी सा का जिक्र आता है, सा बोले तो क्या? घड़ी। कौन सी क्या? घड़ी? घड़ी? घड़ी घड़ी घड़ी। घड़ी? टाइम, क़यामत की? मोमेंट। हाँ, क़यामत। जहाँ की? भी वर्ड आता है सा, वो हम्म, क़यामत ही को रेफर करता है। जी कुरान में जी। जहाँ भी ये वर्ड आता है, क़यामत ही की तरफ इशारा होता है। तो वो सा क़यामत की घड़ी लातियतुन, जरूर आने वाली है। सब खत्म होने वाला है। ये सब आर्जी चीजें हैं, सब बरोएकार की चीजें। ये रंगीनी, ये अय्याशी, ये साजो सामान, ये बंगले, ये कोठी, ये तुम्हारी सवारियां, ये बड़ी बड़ी चमकती हुई बड़ी लंबी लंबी गाड़ी, सब खत्म होने वाली है, सब आर्जी चीजें हैं। वो सा आने वाला है डेफिनेटली। वो घड़ी तो यकीनी है, शुद्ध नहीं है, जिसे बोलते हैं हम उर्दू में शुद्ध नहीं, यकीनन आने वाली, वो टलने वाली नहीं है। लातियतुन, जरूर आने वाली है। फसफा, फसफह सफा, दरगुजर करो। कैसा? अच्छे तरीके से, खूबी के जमील साथ। तरीके से, अहसन तरीके से। ये सारी चीजें जो भी नजर आ रही है, ये चकाचौंध, ये चमक, और उनकी ये मज़ाहिमत हो रही है, आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये मक्की दौर है। शायद चौथा साल है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। पहले तो सिर्फ अपने अपने लोगों को ही देना था। पहले कॉमन कॉल का ये नहीं था, पब्लिक ये करो, आप लोगों में जाओ, नबूवत की इशाअत करो, ये नहीं हुक्म दिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने ही हल्के में पहले कौन कौन लाए? हजरत खतीजतुल कुबरा, उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर। आपके दोस्त थे, शुरू से ही दोस्त थे, तो उनको जैसे ही दिया उन्होंने लपक कर कबूल कर लिया। फिर वो जो आपके पास
किफालत में, आपकी ज़ाहिर किफालत में थे। कौन थे? हजरत अली थे। और वो 8 साल के बच्चे थे, उनको भी ला लिया, उनको भी ये तालीम दे दी, वो आ गए। फिर वो जो गुलाम थे उनको मुंह बोला बेटा बना लिया था, जैद बिन हारिस, उनको दिया। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के वसातत से कौन, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और तलहा, जुबैर, और कौन, उस्मान गनी, ये सब लाए थे, एक 10 वगैरह थे शायद। तो ये तबलीग अपने ही हल्के में हो रही थी, बाहर नहीं हुई थी। उसके बाद जब बाहर तबलीग करना, आप अलग ऐलान करना बोल को, बाद में आप एक चट्टान पर खड़ कर जो, और नजीर उरियान, नजीर उरियान, क्या मतलब इसका? वहां क्या होता था, सुबह सुबह ये लोग दौरे जहालत में क्या करते, ये वी आवर्स ऑफ द नाइट, ये जो सुबह के आवर्स होती ना, 4 बजे 5 बजे, वैसा जब लोग रात भर भी जागे तो भी सो जाती, उस वक्त ख्वाब गफलत में रहती, सो जाती ना, तो उस वक्त छापा मारते थे ये लोग। कोई छापा मारता, कोई कौम है, कोई कबीला आता, अच्छे अच्छे चीजें जो भी है वो लेकर चला जाता, मवेशी लेकर जाता, माल लेकर जाता। लोगों को भी कभी कभी ये लोग रटाट करने गए, प्रोटेस्ट करने गए, अगर उनको रोकने गए तो इनको भी मार देते थे। तो ये चलता था उनके पास, ये कॉमन था, ये रायजुल वक्त था, ये वो उस वक्त का दौर दौरा था ये चीजों का। तो उस वक्त क्या होता था, किसी को खबर हो जाती थी कि ये कबीला आ रहा है, कोई कबीला छापा मारने वाला आ रहा है, किसी एक को भी खबर हो गई तो उन्हें क्या करता, अपने कबीले वालों को ये न्यूज देने के लिए, उनको तनबीह करने के लिए, उनको आगाह करने के लिए, और उनको वार्न करने के लिए कि तैयार हो जाओ बोल को, तब क्या करता था, 4 बजे 5 बजे के वक्त नंगा होकर खड़ा हो जाता था, मादरजात नंगा होकर खड़ा हो जाता था। क्यों? इसलिए कि ये तब कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे, ये मास मीडिया नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, ये कुछ भी नहीं था तब तो। तब क्या करना था, लोगों को जोर से चिल्ला कर बुलंद आवाज में, बुलंद बांग आवाज देनी थी। अब वो आवाज सब तक पहुंचती है, नीचे रहे तो, नीचे जमीन पर रहे तो, लो लेवल में, वो सबके लेवल में रहे तो नहीं पहुंचती। तो उस वास्ते क्या करता, जरी ऊंची पहाड़ी इलाका ना वो सब भी है, आप देखे होंगे मक्का पहाड़ी इलाका है, अतराफ जी पहाड़ है, तो जी ऊंचे चट्टान पर खड़ा हो जाता है, कैसा, पूरे कपड़े निकाल कर। तो अतरफ से दिखता है ना, ऊपर खड़ गए तो क्या होता है, अतरफ से दिखता है, आगे पीछे आजू बाजू ऑल जी डायरेक्शन में उन्हें नजर आता है। तो क्या करता, बुलंद आवाज से बोलता, वाह सबाहा, ये वर्ड बोले तो, वाए सबाहा, वाए बोले तो हाय अफसोस, हाय कैसी सुबह आने वाली है, कैसी गारतगिरी की, कैसी तबाही की सुबह आने वाली है। सबाहा बोले तो सुबह आने वाली है। इतना बोला तो ही काफी है, ज्यादा डिटेल्स बोलने की जरूरत नहीं, लोग समझ जाते कोई कबीला है, कोई है जो छापा मारने वाला है, जो हमलावर होने वाला है। अब हमें हाल हथियार से लेस हो जाना है, आगा हो जाना है, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी है, आगा हो जाते थे उन्होंने। तो ये होता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, ये रायजुल वक्त ऐसा ही तरीका था कोई चीज कोई बताने का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब वो पब्लिक ऐलान करने का, पब्लिक में आने का, ऐलान करने का, इशाअत करने का जब हुक्म हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लोगों में आम करो, ये सारे तालीमात फैलाओ, इस्लाम को फैलाओ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तरीका इख्तियार किए। लेकिन वो नहीं, नजर उरियन नहीं बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास नहीं उतारा, कपड़े नहीं उतारे, लेकिन जाकर चट्टान पर खड़ गए और सब लोगों को आवाज दी, यही वर्ड वाये सबाहाई, इसी वर्ड से दिया। तो सब जमा हो गए, अबू लहब भी जमा हो गया। वो शायद अब पढ़ भी चुके हैं या मुझसे सुन भी चुके हैं। ये किस में आता है, अम्मा पारे के सूरतों में ये आता है, और मैं बयान कर चुकी हूँ, फिर भी आपको सरसरी तौर पर बयान कर रही हूँ। तो खड़ कर जब कहने लगे तो लोग, पत्थर फेंका इसने, कौन है, अबू लहब ने। मैं सब छोड़कर आया हूँ, क्या काम करता था वो, ये जो गिरवी रखने की चीजा, ये इसका काम करता था, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर है रहन रहन रखना रहन मार्टिगेज है रखने की चीजा, उसको क्या बोलते हैं, मार्टिगेज कुछ वर्ड है, मार्टिगेज है मॉर्गेज करने वाला, मॉर्गेज हम्म करने वाला था। सूद पर पैसे देना, सोना रख लेना या उनकी हम्म। चीजें रख लेना, इसे फिर उर्दू उसके में एवज देना। ये क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं ना, नहीं, अच्छा रहन वर्ड है, रहन याद नहीं आ रहन रहा। रख लेती है रहन हाँ, रहन रखने रह, वाला, हम्म गिरवी रखने वाला।
हाँ तो गिरवी वो रखने, करेक्ट। करता था, बहुत फलता फूलता बिजनेस था। सबका वैसा बिजनेस फलता फूलता ही है। क्यों? ये लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर क्या करती, बन नहीं सकते वो लोग, पैसे अदा नहीं करते तो उनकी चीजें हड़प लेती, कभी सोना हड़प लेती, कभी चीजें हड़प ली, इसी से मालदार हो जाते। वो भी वही बिजनेस करता था। तो वो पत्थर उठाकर मारा कि ये बातें सुनने के लिए, जब हुजूर ने ये इस्लाम की इशाअत की, देखो खुदा एक है, वान कर रहा हूं मैं, आप लोग ऐसा बुत परस्ती में शामिल रहे, बुत परस्ती में मुलविस रहे तो अजाब आने वाला है। यहाँ भी दुनिया में भी अजाब देख लोगे, आखिरत में तो जहन्नम में झोंक के जाओगे। ये जब कहा आपने तो किसी को भी बावर नहीं हुआ, यकीन नहीं कर सके। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं था, मरने के बाद उठने का कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर वो जहन्नम दोजख की बात का वो यकीन ही नहीं करते थे। तो ये सब सुनकर सब आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे वहां से। और ये क्या किया, अबू लहब ने एक पत्थर लेकर मारा, लगा तो नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन पत्थर लेकर मारा कि हम सब इतने मशगूलियत छोड़कर सुबह सुबह आकर तुम्हें सुनने आए हैं, ये वाहियात बातें, ये बेकार की बातें कर रहे हो। तो ऐसा माहौल था। तो अल्लाह उस वक्त, ये जो मज़ाहिमत हो रही थी, लोग आपको प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट बातें कर रहे थे, अगेंस्ट काम कर रहे थे, आपकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर अल्लाह ये बात ये कह कर कि हमने जमीन आसमान को भी, उनकी मौजूदात को भी हक के साथ बनाया है, हर चीज हक पर है। आप जो कह रहे हैं वो भी हक है, आपके पास जो दीन आया है वो भी हक है। आपको मालूम हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसकी परव्यू में सारी दुनिया आ जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये आर्जी कैफियत है जो लोग आपको, आपकी मजाहिमत कर रहे हैं, आपको रोड़े डाल रहे हैं आपके काम में, ये आर्जी है। सब कुछ हक पर है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है हमने जमीन आसमान को, उसके दरमियान जो भी है, सब की बुनियाद हक पर रखी है, सारी तख्लीक हक पर है, कोई चीज बातिल नहीं है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ये बात कही जा रही है। बज़ाहिर हर चीज हक पर है, ये लोग जो आपको प्रोटेस्ट करे ये बातिल है, ये जो कर रहे हैं इनके अकायद जो है ये बातिल है, आप उनकी फिक्र नहीं करना। और फैसले की घड़ी जरूर आनी है, सा, वो जो सा की बात कर रहा है अल्लाह, यानी आखिरत जरूर होने वाली है। ये लोग क्या भी हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं। ये तो अपनी जिंदगी की मौत आ जाएगी, अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी यकीनी है नहीं। उसके अलावा क्या होगा, रोजे महशर बर्पा होगा, यकीनी तौर पर ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। फिर एक आलम बर्पा होगा जहां हक और बातिल का फैसला होगा, नेकोकारों को इनाम दिया जाएगा, और ये जो बातिल परस्त है उनको सजा दी जाएगी। तो ये होनी है, आखिरत में मालूम हो जाएगा, सब देख लेंगे कौन सही था कौन गलत था, दुनिया में भी मालूम हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं भी मालूम हो, आखिरत में तो जरूर देख लेंगे, वहां पर पछताएंगे। आप फिक्र नहीं करना, फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ऐ नबी, आप तुम अगर उन लोगों की बेहुदगियों पर शरीफाना तरीके से दरगुजर करो, यानी कोई आप उल्टा जवाबी कार्रवाई नहीं करना। ये मक्की दौर में क्या था, कुफू ऐदीकुम, कुफू ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ बांधे रखो। उन्होंने मारे भी तो मार खाना, उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करना, और गालियां दे तो भी खामोश रहना, उसे भी कोई जवाबी बात नहीं करना। तो ऐसा था। और बहुत से जैसे हजरत बिलाल, खुबाब, वो सभी परेशान थे, तकलीफें उठा रहे थे, और उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आता था, ना सिद्दीक अकबर आते, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, वो भी मना था, ये सब चीजें मना थी। तो ये है, ये जो आरजी चीजें हैं आप इस पर फिक्र नहीं करना। आखिर कार एक वक्त आएगा जब ये सब इन पर आया हो जाएगा, इनकी बेहुदगियों पर भी नजरअंदाज करो। फसफा फसफा असफा, क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको मैं, एक मिसाल है। दरगुजर करना। हाँ, दरगुजर करना, किस तरह दरगुजर करना, इसका रूट वर्ड क्या है? सही के साथ, देखो? हाँ हाँ, बोलिए। खूबसूरती के साथ, खूबसूरती के साथ दरगुजर करना, इसका जी रूट वर्ड बताइए। मैं रूट रूट वर्ड वर्ड। क्या होता है, एक मिसाल भी दी, क्या बताया? हाँ, एक तो वो मिनट याद रखे तो आपको याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। उस वक्त मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। सफा, सफा सफा, सफा सफा से ही सफा हो गया, सफा।
सफा सफा यस्फहु, ये सफा से ही है। अच्छा जी सफा क्या सफा पेज 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 पलटाना कर को हाँ दिए। वो अच्छा पेज आप पढ़े भाई, पलटा दिए, हाँ फिर वो पलटा नजर दिया आपको खत्म ही हो गया। यानी कोई चीज को छोड़ देना, भूल जाना, दरगुजर कर देना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनबी के जरिए के आप दरगुजर कर दें। सफा यस्फहु, ऐसा जैसा कि पेज पलटा देती उसका वो मजमून के मुताल्लिक भूल ही जाती ना, ऐसा आप इनकी बेहुदगियों को, इनकी ये जो हरकत है, ये गलत कार्य है, इसको सब आप दरगुजर कर दो। जैसे आप जैसे कि पेज पलटा दिया, दरगुजर कर देना, देखी देखी अनदेखी कर देना, सुनी अनसुनी कर देना, और वो भी किस तरीके से, शरीफाना तरीके से, जमील तरीके से, अहसन तरीके से, कुछ भी बात नहीं करना, नाराजगी भी नहीं रहना, ये तरीके से आप उनके साथ रवा रखना है आपका श्लोक। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी जा रही है। ये हो गया, कल की ही आयत थी ये। अब नेक्स्ट आयत 86, इन रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम। खल्लाक मुबालिगे का सीगा, बहुत ज्यादा शिद्दत तो शिद्दत दर में बयानिया। शिद्दत ये कौन से वजन पर है? बालान अल्लाह सही बोला आपने, फालान के वजन पे। बालान के वजन फालान, खल्लाक, सत्तार, गफ्फार, जब्बार, रहमान अर्रहमान रहमान के वजन पर, रहमान फालान के वजन पर आता है, तो ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत होती है। खल्लाक बहुत ज्यादा तकलीफ करने वाला, हर चीज की तकलीफ करने वाला, छोटी से छोटी चूंटी को भी, बड़ी से बड़ी बड़े से बड़े हाथी को भी, बड़े से बड़े ऊंट को भी, बड़े से बड़े वो जो जिराफ होता है उसको भी, यानी छोटी मखलूक को भी पैदा करने वाला, दरमियानी मखलूक को, बड़ी मखलूक को भी, सारी तख्लीकात इसी की है। ये आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, और उसके दरमियान जो भी है उसका पैदा करने वाला, सारी मखलूकात को पैदा करने वाला, बहुत ज्यादा पैदा करने वाला, बहुत ज्यादा तख्लीक करने को ये वर्ड यूज होता है, खल्लाक। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, यकीनन तुम्हारा रब सबका पैदा करने वाला है और सब कुछ जानता है। अब पैदा करने वाला जानता है नहीं। अब फॉर जी एग्जाम्पल इस बार अहमद एक ये देती, एक मिसाल देती, घड़ी बनाने वाला, घड़ी साज, वॉच मेकर, वॉच मेकर को उसके पुर्जे पुर्जे जानता है नहीं उन्हें, उसके पुर्जे पुर्जे जानता है। हमें वॉच खाली रिस्ट को बांध लेती, हमें देखना मालूम है, टाइम देखना मालूम है, खराब हो गई तो फिर उसके पास ही जाती, वॉच मेकर के पास ही जाती, हम उसके पुर्जे से वाकिफ नहीं है। लेकिन उन्हें वॉच मेकर है, साज है, घड़ी साज है, तो उन्हें जानता है। क्यों? उसे मालूम है, उन्हें जमाया है, जोड़ा है, उन्हें बनाया है, तो उसे मालूम है। ऐसा ही अल्लाह को मालूम है, सबके मुताल्लिक अलीम है, सबके मुताल्लिक जानता है। हमारे दिलों में क्या जानता है वो भी जानता है, हमारी नीयतें क्या जानता है, हमें हमारी नीयतें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ अलीम। अल्लाह अलीम है, खल्लाक है, क्योंकि वो खल्लाक है, उसने पैदा किया है हमारे दिलो जान को, हमारे कल्बो जिगर को, हमारे सारे आज़ा को उसने पैदा किए हैं हसीन तरीके से। बड़ी हसीन मखलूक इंसान, अशरफुल मखलूकात एक, तो दूसरी बड़ी हसीन और जमील मखलूक। बताया गया है कि सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? इंसान इंसान खूबसूरत है। इसके मुताबिक एक वाकया मैं बयान करी थी, एक फतवा एक कोई आलिम ने दिया था, याद आ रहा है? वो जो दरिया किनारे बैठे हुए, हाँ याद है वही बोलने वाली हाँ थी कि दरिया के हाँ, दरिया किनारे, चांद की मिसाल देकर हाँ एक राजा जी रानी जी जी बैठे हुए थे, हाँ तो हाँ उनकी चांद मिसाल की वो एक आलिम बोलती, सब जी जी बोलना थे नहीं ये खत्म हो गया, निकाह खत्म हो हाँ गया, वो इंसान खूबसूरत नहीं है, चांद ही खूबसूरत है। लेकिन वो एक आलिम बोलता है कि सबसे खूबसूरत मखलूक इंसान है, हाँ अशरफुल मखलूकात का लक़ब भी मिल गया है, और खूबसूरती में भी हसीन जमील भी वही है, इंसान ही है। तो ये बनाने वाला उन्हें कितना हसीन जमील होगा अल्लाह, अल्लाह निहायत जमील है, निहायत हसीन है। इस वास्ते हम उसके देखने की, दीदार की ये करती। और सबसे बड़ा हमारी नेमत, सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? अल्लाह का दीदार दीदार। अल्लाह का दीदार दे देता है अल्लाह, फिर पूछता है दे दिया मैंने सब कुछ, तुम सेटिस्फाइड हो, खुश हो, मुतमईन हो?
तो अल्लाह बोलता है, सब बोलती हाँ अल्लाह सब कुछ दे दिया, हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे, इतना सब कुछ मिल गया हमें, हमारे ख्वाब ख्याल से ज्यादा मिल गया, हमारी सोच से ज्यादा, हमारे तखयल से ज्यादा मिल गया। फिर अल्लाह बोलता है एक और बाकी है, एक नेमत और बाकी है, वो क्या होगी और क्या हो सकता है? फिर अल्लाह अपना जमाल जो दिखाता है, होश होश करने लग जाती है, फिर सब कहती हैं कि हाँ सारी नेमतें उसके सामने ही चाहिए। तो अल्लाह का दीदार ये अब नहीं मिलता, ये जिंदगी में नहीं मिलता, कोई नहीं देख सकता, मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देखे, एक तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सके, उनका गधा भी गिर गया, वो तो, और उनका सामान भी खत्म हो गया, वहां पर पहाड़ जल गया। तो ये तजल्ली वहाँ यहाँ नहीं बर्दाश्त हो सकती, वो ताब नहीं ला सकता इंसान उसकी, लेकिन आखिरत में वही सबसे बड़ी नेमत होगी, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की दीदार होगी। लेकिन यहाँ अल्लाह, ये जो बात है ये खालिक होने की है, अल्लाह के खालिक होने की, यानी खालिक होने की हैसियत से वो अपनी मखलूक पर कामिल गलबा रखता है, कामिल तसल्लुत रखता है, और हर चीज जानता है, अपनी मखलूक के मुताल्लिक हर चीज जानता है। किसी मखलूक की ये ताकत नहीं है कि उसकी गिरफ्त से बच सके। बचकर कहाँ जाता है? दुनिया में भी पकड़ वहीं है, जाना है। आखिरत में भी पकड़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े अल्लाह, छोटी छोटी बात पर पकड़ हो गई, क्या वास्ते पकड़ हुई? भट्टी से गुजार कर रहे, ये भट्टी से गुजार कर उनको सोना बनाना था, आगे आगे ऐसी ऐसी हालतें थे, ऐसे ऐसे जंगों का ये था, सामना था, जिसके लिए आला मेयार की जरूरत थी। यहाँ भी ऐसा ही है, हम लोग परेशानी में क्यों हैं, हम लोग मुश्किलात में क्यों हैं? अल्लाह पकड़ रख रहा है, शिरक में, कुफ्र में जो मुब्तला हैं, ये अल्लाह को गजब ढाने वाली चीजें, इसके ये अल्लाह को, अल्लाह के गजब को भड़काने वाली चीजें हैं। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह क्या चाहता है? खालिस अल्लाह का बंदा होकर जीना। तो उसके वास्ते तरह तरह की आजमाइशों से गुजारता है, तरह तरह के टेस्ट आते हमारे ऊपर, तरह तरह के फितने बर्पा होती। हमें जान लेना, हमें हम आगाह हो जाना चाहिए कि हमारे वास्ते ये इशारा है सही होने के लिए, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मोमिन कामिल मोमिन बन जाए, उसमें कोई भी नुक्स नहीं रहना, कामिल ईमान पर आ जाए, शिर्क से बच जाए, कुफ्र से बच जाए, ये बिदात, ये खराफात, ये जो भी है, ये चीजें अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम। जी। इस वास्ते मुसीबतें हैं, हम नहीं समझ रही। हम समझ रही हैं हम तो कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, ये अल्लाह की परस्तिश करने वाले, ये अल्लाह की परस्तिश के साथ सबको ज्वाइन कर ले रही ना, ये अल्लाह की परस्तिश कर रही, लेकिन फिर भी क्या करती? खबरों पर जाती, वली अल्लाह को पुकारती हैं, और दूसरों का सहारा लेती हैं, और सबके ऊपर तकिया करती हैं, शिरकिया कलिमात होती हैं, शिरकिया अफ़आल होती हैं, और बगैर लाशऊरी तौर पर भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें आजकल, ये जो परेशानियां हैं, ये इसी के लिए हैं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि अपना बंदा कामिल हो, इखलास मुखलिस हो ईमान में। हम एक दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे दिलों को इखलास के इखलास साथ की तरफ फेर दे। तेरे दीन की तरफ फेर दे, ईमान की तरफ फेर दे, इस्लाम की तरफ फेर दे। ये क्या है इखलास? सारी चीजों से बेनियाज हो जाना, ना शिरक, ना कुफ्र, ना कोई दिन में नई चीज पैदा करना, कोई बिदअत नहीं होना। तो ये अल्लाह चाहता है, इस वास्ते हम मुसीबत में हैं। हम अगर पहचान लें हमारी तकलीफ कई को है, तो हम सही हो जाते, हमारी दुरुस्तगी इस्लाह कर लेती हम, और फिर अल्लाह के नेक बंदे, महबूब बंदे हो जाती। वो अल्लाह का महबूब बंदा है जो शिर्क से बचा रहता है, अल्लाह के साथ किसी को नहीं मिला था, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, और कहीं जाकर माथा नहीं टेकता, जाकर कहीं कहीं सजदा कर देना। कितने खराफात हैं, नाथ कर्नाटका में तो बहुत ही ज्यादा है, वो देखकर बहुत परेशानी होती है। अल्लाह का गजब कितना होगा, कैसा होगा। पूजा तक करने रेडी हैं, पूजा भी कर लेती, ये लोग इनको बहकाते, बहुत खराफात हैं, बहुत ज्यादा हैं। उस वास्ते वो हमारी परेशानियां हैं वो बहुत संदल उर्स ज्यादा। करती ना। हाँ वो भी, वो तो वो बहुत ज्यादा में बिदत क्या हुआ। करती है, संदल उर्स में वो संदल ले लगाती घरे घर से, वो एक आदमी नहीं कर सकता, वो ले लगाती, उसे पूरे बच्चे सबको वो संदल लगा कर ले लग जाती घर वहां से। तो उसे ये लोग क्या करती? वो जो नहीं, उससे बच्चों को नजर नहीं, क्या है मालूम नहीं अकायद, पर संदल हम्म, वहां रखे रहती, जो बच्चों को लगा के लगाती जाती, हाँ पर्टिकुलर वो को प्लेस खबर में पड़ से। रहे, वो सब चढ़ा को शायद हाँ खबर हाँ पड़ रहे, फिर सजदा रेज हो जाते होंगे। हाँ हाँ, सजदा भी करती, वही होंगे। करती वो हाँ वो संदल अल्लाह की को बड़ी बिल्कुल इज्जत पसंद नहीं। करती वो।
वो संदल की ये सब बिदत वो है, खराफात है। इसी चीजों से हमारे ऊपर अल्लाह के बढ़ाए हुए ये मुसीबतें हैं। ये अगर पहचान लिए कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह हमें मुखलिस बंदा बनाना चाहता है, अल्लाह की तरफ खालिस करना चाहता है और जन्नत की तरफ बुला रहा है, ये सब शिर्क में मुब्तला होना, ये सब ये दोज़खी होने की अलामत है। ये दोज़ख में जाते हैं सब। शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। पसंद नहीं। शिर्क बिल्कुल मुनाफी है, इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी, बिल्कुल अगेंस्ट चीज। इन रब्बका हुवल अल्लाहुल अलीम, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है।